एक ऐसी लड़की जिसका एक आग ने पूरा बचपन छीन लिया, उसका सर बुरी तरह जल गया। वो अपनी दोस्त सुनहुई से बदला लेना चाहती थी और अनजाने में उसने जियोंग को मार दिया था। सुनहुई पूरी तरह टूट चुकी थी, पर उसके माता पिता ने उसे बचा लिया था। उसे अपने फैमिली की फोटो में एक लड़के की तस्वीर मिली थी जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता रहा था, और एक काली कांड ने सुनहुई को मारने की कोशिश की थी जो उसके पिता ने किराए पर ली थी, जिससे उसे समझ आ गया था कि उसके माता पिता असल में शैतान है जो उसे मारना चाहते हैं। अब हम सुनहुई के पिता को देखते हैं जो जब उस सीक्रेट रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ की खिड़की खुली हुई है और वहाँ मौजूद फैमिली फोटो भी गायब थी। वहीं सुनहुई ने भी डिसाइड किया था कि वो अपने पिता से उस लड़के के बारे में पूछेगी, पर जैसे ही उसने गेट खोला उसके पिता उसके सामने थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर वो कोई जवाब नहीं देती, जिससे मिस्टर चोई का गुस्सा भड़क उठता है। वह उसके कमरे में घुसकर चीजें तोड़ने लगता है और चिल्लाता है, तुम सबसे बदतर बेटी हो, इस परिवार के नाम के लायक भी नहीं, मुझे बता दो वो तस्वीर कहाँ है। सुनहुई घबराई हुई कहती है कि वो मेरे बैग में है। पिता उस बैग को खोलकर उस तस्वीर को निकाल लेता है और वहाँ से जाने लगता है। सुनहुई हिम्मत करके दोबारा पूछता है कि इस फोटो में जो लड़का है वो कौन है। मैं कब से आपसे काफी सारी चीजें पूछना चाहती हूँ कि माँ के जियोंग के घर जाने के बाद उसमें आग कैसे लग गई और आपकी गाड़ी के अंदर सुया का स्वान पेंडेंट कैसे था। मैं आपसे काफी डरी हुई हूँ, अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं पुलिस में आपकी रिपोर्ट कर दूंगी। पिता की आवाज ठंडी और खतरनाक हो जाती है, अगर तुमने ऐसा किया मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। डरी हुई सुनहुई को पुलिस से उस लड़के के बारे में पता चलता है जो फोटो में था। सच्चाई तलवार की तरह गिरती है, वह लड़का उनका असली बेटा था। सालों पहले वह एक रहस्यमयी आग में मारा गया। अब तस्वीर साफ होती जा रही थी। सुनहुई को प्यार से नहीं बल्कि उस बेटे की जगह भरने के लिए गोद लिया गया था ताकि परफेक्ट फैमिली अपनी नकली इमेज बनाए रख सके। घर लौटने पर उसके माता पिता उसे कमरे में बंद कर देते हैं। वह हर कदम पर उसकी निगरानी कर रहे थे ताकि वह कोई गलती न कर सके। रसोई में वह देखती है कि सामान में एक जार रखा है जो पीनट बटर होता है और उसे याद आता है वह इस चीज से घातक एलर्जी रखती है। उसके माता पिता यह जानते हैं फिर भी इसे लाए हैं। सच साफ है, वे उसे बचाना नहीं चाहते, वे उसे मारना चाहते हैं। उस रात सुनहुई के कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। उसकी माँ हाथ में सूप का कटोरा लिए अंदर आती है और प्यार भरी आवाज में कहती है, ये खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। लेकिन सुनहुई के शरीर में डर दौड़ जाता है। उसे याद आता है पीनट बटर उसकी जान ले सकता है और ये लोग उसे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। वह कांपते हुए कटोरा ठुकरा देती है। माँ जिद करती है सिर्फ एक और। सुनहुई चम्मच हाथ से झटक देती है और जल्दी से घर से भाग निकलती है। वो अंदर ही अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो ह्यून को कॉल करती है, वो उसका हालचाल पूछता है। सुनहुई उसे बताती है कि मैं घर से भाग गई और वो रोने लगती है और उसे अपनी लोकेशन बताती है कि मैं अपने घर के पास वाले डाकघर के पास हूँ। अंधेरे में कोई साया उसके पास से गुजरता है। वह घबराते हुए सड़क की ओर दौड़ती है और भीड़ में शामिल हो जाती है और तभी कोई धक्का देता है और एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज गूंजती है और उसके माथे से खून बहने लगता है। वहीं फिर हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। बेहोशी और मौत के बीच झूलती सुनहुई को लगता है जैसे उसकी माँ उसके पास खड़ी है, खूनी लाल आंखों के साथ, जैसे वो उसे उसी पल मार डालेगी। और तभी वो उसकी गर्दन दबाने लगती है, लेकिन जैसे वह चीख कर उठती है उसकी माँ नहीं, ह्यून हाथ पकड़कर डॉक्टरों को बुला रहा होता है। कांपती आवाज में सुनहुई कहती है, वे मुझे मारना चाहते हैं। पुलिस ऑफिसर झुककर पूछता है, सच्चा कातिल कौन है, हमें बता दो। उसका पिता कमरे में खड़ा उसे घूर रहा होता है। वह बोलने की कोशिश करती है लेकिन फिर दर्द में डूबकर बेहोश हो जाती है। फिर उसे एक डरावना सपना आता है। उसके सपने में उसे सुया दिखाई देती है। वह अपनी वीक फाड़ देती है। आग चारों तरफ फैल जाती है। दोनों उसके बीच खड़ी है, डर, नफरत और अधूरे रिश्ते की चीखों से घिरी हुई। जब वह जागती है असली डर उसका इंतजार कर रहा होता है। यह सब हादसा नहीं, हमला था। सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। सुनहुई को कार ने नहीं मारा, किसी ने उसे धक्का दिया था। सबसे बड़ा संदिग्ध उसका अपना पिता था। पुलिस घर पर दवा बोलती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है किडनैपिंग, आग लगाने और उसकी बेटी की हत्या की कोशिश के आरोप में। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वहीं हम ह्यून को देखते हैं जिसे सुया पर शक हो गया था क्योंकि उस दिन जब सुनहुई का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त भी वहाँ सुया मौजूद थी और उसने उसे वहाँ से निकलते हुए देखा था। और आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी एक मास्क मैन उसके पेट में चाकू घोंप देता है। ह्यून चीख भी नहीं पाता और वहीं गिर जाता है। उसी रात सुनहुई अपने कमरे में कांच टूटने की
की आवाज सुनती है। सुनहुई घबरा जाती है। एक परछाई हाथ में चाकू लिए उसकी ओर बढ़ रही है। वह भागती है लेकिन फर्श पर पड़े शीशे से उसका पैर कट जाता है और तभी एक ठंडी कपकपाती आवाज आती है, अब तुम्हारी बारी है मेरी तकलीफ सहने की। सुया सामने खड़ी थी, खून से सना चाकू, नफरत से भरी आंखें और अभी तक जो कुछ भी हुआ वो उसी ने किया था। वो कहती है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, और वो उसे खून से सना हुआ चाकू दिखाते हुए कहती है कि ह्यून मेरे रास्ते में आया इसीलिए मैंने उसे भी रास्ते से हटा दिया, पर तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें चाकू से नहीं मारूंगी, और उस चाकू को फेंक देती है। सुनहुई घबराई हुई पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। सुया कहती है कि हम यहाँ नहीं अंदर बात करेंगे, और वो पास पड़े एक फावड़े को उठा लेती है और उसे जोरदार चोट मारती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सुया ने सुनहुई को कुर्सी से बांधा हुआ था और वो वहाँ वही बचपन वाला माचिस का डिब्बा रखकर कमरे में पेट्रोल फैलाने लगती है। अब सच्चाई का खुलासा होता है, जिस दिन जियोंग मरा था सुनहुई की माँ जब वहाँ पहुँची थी तो वो जिंदा था, यानी सुनहुई की माँ ने जियोंग को नहीं मारा था, उसकी माँ ने आग नहीं लगाई, वह सिर्फ सुनहुई का फोन और होमवर्क लेने गई थी। असली कातिल कोई और था। सुनहुई रोते हुए सुया से कहती है हम अभी भी दोस्त बन सकते हैं, हम एक दूसरे को बचा सकते हैं, शायद प्यार भी कर सकते हैं। एक पल के लिए सुया रुकती है जैसे उसका पत्थर बना दिल पिघलने वाला हो, लेकिन ठीक तभी खिड़की के बाहर एक पुलिस वाला दिखाई देता है। सुनहुई की आंखों में उम्मीद चमकती है पर वो उम्मीद खून में बदल जाती है जब वह आदमी सिगरेट जलाकर पेट्रोल पर फेंक देता है। कमरा धधकती आग में फट पड़ता है। वह पुलिस वाला कोई पुलिस वाला नहीं था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल जाती है। सुया भागने की कोशिश करती है लेकिन नकली पुलिस वाला उसे पकड़कर आग में वापस धकेल देता है। सुनहुई आग में जकड़ी चीखती रहती है। असली पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। गन नकली कोप की तरफ तनी होती है। एक पल लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन नकली कोप बिजली सी तेजी से पुलिस की बंदूक छीन लेता है, उसे गोली मारता है और सुया को खींचकर आग से बाहर ले जाता है। वो नकली कोप असल में सुनहुई का बायोलॉजिकल फादर था, यानी असली पिता। उसका अतीत इतना अंधेरा था कि कुछ शैतान भी सियर जाए। उसकी पत्नी की डिलीवरी में मौत हो गई थी और वह जुए के कर्ज में डूब गया था। अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसने अपनी बेटी को नकली एक्सीडेंट में इस्तेमाल किया ताकि बीमा कंपनी से काफी सारे पैसे ठग सके, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने उसकी सच्चाई पकड़ ली जिससे उसे जेल जाना पड़ा। और वो प्रोसिक्यूटर और कोई नहीं बल्कि सुनहुई का फोस्टर फादर मिस्टर चोई था। जब सुनहुई का असली पिता जेल से बाहर आया, बदला लेने की आग में जल रहा था और वही साजिश रचकर सुनहुई को उसकी फैमिली के खिलाफ कर रहा था। और पुराने समय में भी उसने बदला लेने के लिए एक अंडरग्राउंड रूम बनाया और एक नकली किडनैपिंग रची। वहीं उसकी बेटी सुनहुई और मिस्टर चोई का असली बेटा फंस गए और वहाँ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। लड़का बाहर निकलने की कोशिश करता रहा पर आग इतनी तेज थी कि वो दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते थे और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक छोटी सी खिड़की बची हुई थी। उसने अपनी जान पर खेलकर छोटी लड़की सुनहुई को बाहर धकेला और खुद अंदर फंसकर जल गया। फायर फाइटर्स ने कहा अंदर कोई जीवित नहीं बचा, लेकिन फिर मलबे से एक बच्ची सुनहुई मिली जो और कोई नहीं बल्कि सुनहुई थी जिसे उस लड़के ने बचाया था। अपने बेटे की मौत से टूट चुके माता पिता अपने दिल के सबसे दर्दनाक कोने में एक और सच दबाए हुए थे। उनका बच्चा अपनी आखिरी सांसों में जिस लड़की को बचाकर गया वही आज उनकी बेटी है। उन्होंने सुनहुई को सिर्फ इसीलिए नहीं अपनाया कि वो अकेली थी, उन्होंने उसे अपनाया क्योंकि उनके बेटे ने अपनी जान देकर उसे बचाया था और उसके इस त्याग की इज्जत में उन्होंने सुनहुई को प्यार से पाला। उनका गुनाह सिर्फ इतना था, वे सुनहुई से बेइंतहा प्यार करते थे, यहाँ तक कि हर सच को झूठ की परतों में दफना दिया और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सुनहुई का बायोलॉजिकल फादर और उसका एडॉप्टिव फादर मिस चोई आपस में भीषण लड़ाई में उलझ जाते हैं। दोनों लड़ते लड़ते पहाड़ी से नीचे उफनते समुद्र में गिर जाते हैं। कोई नहीं जानता कि दोनों में से कोई जिंदा बचा या नहीं। सुनहुई रोते हुए अपनी माँ की बाहों में गिर जाती है। माँ फुसफुसाती है, जो भी हो तुम हमारी बेटी हो, हमारी खूबसूरत बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर सुया जिसे नकली पुलिस वाला उठा ले गया था वो एक लॉकर में घायल बेहोश जिंदा मिलती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि वह धीरे धीरे ठीक हो सकती है, शरीर भी और शायद दिल भी। अद्भुत रूप से मिस्टर चोई को भी समुद्र से जिंदा बरामद कर लिया जाता है। दिन बीते जाते हैं दुख, भ्रम और धीरे धीरे ठीक होने की कोशिशों में सुनहुई अपने डर और दर्द के बीच ह्यून से मिलने एक पार्क में जाती है जिसकी चोटें अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। वह खुश है कि सुनहुई अभी भी जिंदा है। वो उसे कहता है कि अब तुम्हारा घर पूरी तरीके से जल गया, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए
चाहिए तो मुझे जरूर बताना और मैं तुम्हारे साथ नए अपार्टमेंट में रह सकता हूँ। दोनों एक मॉल में घूमते हैं, हंसते हैं। महीनों बाद पहली बार मुस्कुराहट उनके चेहरे पर लौटती है। फिर जब वो घर लौट रहे होते हैं तो ह्यून उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी डर सताता है। सुनुई कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरी इतनी चिंता करते हो। ह्यून कहता है कि हमेशा एक अच्छी नींद लेना जरूरी होता है। सुनुई उससे पूछती है क्या तुम अच्छी तरह सोते हो। वो कहता है कि मैं हर दिन अच्छी नींद लेता हूँ और सपने देखता हूँ, पर मैं जिसके बारे में सपने देखता हूँ मैं उसके बारे में तुम्हें बता नहीं सकता, पर एक दिन जरूर बताऊंगा क्योंकि उसे प्यार करता था और उसके ही सपने देखा करता था, पर वो उसे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था। पर फिर हिम्मत करके कहता है मैं दुनिया के सभी मशहूर जगहों पर घूमना चाहता हूँ और वहाँ की नायाब कलाकृतियों को देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा सपना एक आर्टिफैक्ट बनने का है। सुनहुई हैरान हुई कहती है कि आज से पहले तुमने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। तो वो कहता है कि मैंने अभी तक किसी को अपना सपना नहीं बताया, पर मैं चाहता हूँ कि आर्टिफैक्ट बनकर मैं हमारे लिए एक घर बनाओ जहाँ हम शांति से साथ में रह सके। पर सुनहुई सिर्फ मुस्कुराती है और उसके दिल में एक छोटा सा दरवाजा खुला छोड़ देती है और उसकी हर एक मदद के लिए उसे थैंक्स कहती है। ह्यून हैरान होता है और कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो जैसे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। पर तभी सुनहुई को याद आता है कि उसके माता पिता घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। सुनहुई अपने जले हुए घर के पास वापस आती है। वह धीरे धीरे मलबे को साफ करती है, अपने हाथों से एक हिस्सा ठीक करती है। उस रात उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स वहाँ आते हैं और सुनहुई ने एक केक तैयार किया होता है जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। उसका दिल मानता है आज वह लड़का उसका भाई जिंदा होता तो उसका जन्मदिन होता जिसने बचपन में उसे आग से निकालकर अपनी जान दे दी। मिस्टर चोई कहते हैं कि हमने उस घटना को तुमसे छिपा कर रखा ताकि तुम सुरक्षित रहो और खुद को कभी भी गिल्टी महसूस न करो। सुनहुई रोते हुए कहती है अगर मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में आई न होती शायद वो अब भी जिंदा होता। उसकी माँ कहती है हमारा रिश्ता सच का नहीं दिल का है और वो ऊपर से तुम्हें देखकर गर्व करता होगा। तुम वही बन गई हो जो वह चाहता था और तुम्हारे भाई की वजह से ही हम साथ हैं। तभी पिता कहते हैं कि हमारी बेटी ने हमारे लिए प्यार से खाना बनाया है, इसीलिए ठंडा होने से पहले हमें इसे खा लेना चाहिए। और वो टेबल पर बैठ जाते हैं। सुनहुई अपने पेरेंट्स को अपना बनाया हुआ स्पेशल सूप भी सर्व करती है, पर उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तीनों खाना खाने लगते हैं। सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा था, लेकिन तभी एक भयानक सच सामने आता है। सुनहुई ने जो सूप परोसा था उसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी। उसके बायोलॉजिकल फादर यानी असली पिता अब सामने आ जाता है। उसने ही सुनहुई को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था क्योंकि वो मिस्टर चोई के सारे पैसे चुराना चाहता था और उसने सुनहुई को फुसलाया था कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो मिस्टर चोई और उसकी वाइफ को मार देगा। सुनहुई कहती है कि आपको अपना वादा याद है ना। वो कहता है कि मुझे इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, बस तिजोरी खोल दो। वहीं ह्यून जब घर लौट रहा था तो उसे अभी भी सुनहुई की बातें याद आ रही थी और उसे एहसास होता है कि वो आज अजीब बर्ताव कर रही थी, हर चीज के लिए थैंक्स कह रही थी। उसे शक होता है कि जरूर उसके साथ कुछ होने वाला है और वो पुलिस को कॉल करके इस बारे में बता देता है। वहीं असली पिता सुनहुई से तिजोरी का पासवर्ड पूछता है जिस पर सुनहुई कहती है मेरी जन्म तिथि ही उस लॉकर का पासवर्ड है। पर असली पिता जो अपनी बेटी की जन्म तिथि तक याद नहीं रखता, बार बार गलत तारीख डालता रहता है। वह खुद को कोसता है मैं कैसा बाप हूँ, अपनी बेटी का जन्मदिन तक नहीं जानता। सुनहुई उसका टेस्ट ले रही थी और उसे एहसास हो चुका था कि असली बाप सिर्फ पैसा चाहता है और उसे किसी चीज की परवाह नहीं, नशे में चूर गुस्से में पागल। आखिरकार उसे तारीख याद आती है, तिजोरी खुल जाती है और उसमें काफी सारा पैसा होता है। वह खुशी से झूमता है और कहता है कि इन पैसों से मैं एक अच्छा पिता भी बन सकता हूँ। लेकिन सुनहुई की आंखों में सिर्फ आंसू थे और सुनहुई बस हल्की सी मुस्कान देती है क्योंकि जिस शराब से वह जश्न मना रहा था उसी में जहर मिला था। उसका बायोलॉजिकल फादर गला पकड़कर जमीन पर गिरता है, दम घुटता है, दया की भीख मांगता है। सुनहुई ठंडी आंखों से देखती रहती है जैसे न्याय होते हुए देख रही हो। आखिरकार वह तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। सुनहुई एम्बुलेंस नहीं बुलाती बल्कि खुद भी उसी जहरीली शराब का गिलास उठाती है। शायद अब सब खत्म कर देना ही ठीक है, पर जैसे ही वो उसे पीने वाली होती है पर तभी उसकी एडॉप्टिव मदर गिलास हाथ से नीचे गिरा देती है और उसे गले लगाकर कहती है कि कुछ भी हो मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम मेरी अनमोल बेटी हो। मैंने तुमसे कहा था ना, एक पल के लिए सब कुछ फिर से परिवार जैसा लगता है। लेकिन तभी पुलिस घर में घुस आती है। तीनों बेहोश हालत में पाए जाते हैं। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हुआ। 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है
है पता चलता है कि सुनुई विदेश चली गई है और वो कभी वापस लौटकर नहीं आना चाहती थी। उसके माता पिता ह्यून से कहते हैं उसे ढूंढो, उसे घर लाओ। ह्यून अब आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है। हर रोज उसे ईमेल करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें काफी मिस कर रहे हैं, इसीलिए वापस लौट आओ। मैं भी तुम्हें काफी मिस करता हूँ। लेकिन सुनुई कभी जवाब नहीं देती। सुया जेल की सजा काट कर बाहर आती है। ह्यून उसे माफ कर देता है क्योंकि वह जानता है कि सुया की गलतियाँ दर्द और छल का नतीजा थी। वो साथ में कॉफी पीते हैं। सुया को अब अपनी गलतियों का एहसास था। वो सुनुई से मिलना चाहती है पर ह्यून कहता है कि वो कनाडा चली गई है और हम सभी उसके बारे में काफी चिंतित है क्योंकि वो पिछले 2 महीनों से स्कूल भी नहीं गई। उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स हर रात खाने की मेज पर उसकी थाली लगा देते हैं मानो वह एक दिन दरवाजा खोल कर आ जाएगी। और फिर एक चमत्कार होता है। हर दिन की तरह एक नॉर्मल दिन होता है। तभी माँ को अजीब सा एहसास होता है जैसे उसने सुनुई को बाहर देखा हो। पिता दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं और सामने सुनुई होती है जो उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। माँ पिता दोनों उसे आवाज लगाते हैं। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसे सामने खड़े देखते ही उनकी सांसें थम जाती है। उसके पिता टूटे हुए पर सच्चे दिल से कहते हैं घर आओ बेटी, तुम ही हमारी पूरी दुनिया हो। और इतना सारा खून, नफरत, धोखा और मौत के बाद कहानी का अंत होता है एक नाजुक से पुनर्मिलन के साथ। और साथ ही अब उसकी दादी भी सुनुई को माफ कर चुकी थी और वो साथ में एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। एक ऐसा परिवार जो झूठ से टूटा, सच से जल गया, लेकिन प्यार ने फिर जोड़ दिया। नफरत बहुत कुछ छीन लेती है पर प्यार वह चिंगारी है जो कभी पूरी तरह बुझती नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि हम ऐसी और कहानियाँ आपके लिए ला सकें।